जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन के डे 5 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 61 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 60 तक का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 61 दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से बताना है कौन कौन सा सही है। तो देखिए, पहला पॉइंट दिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। यहाँ पर ये डेटा दिया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 जनवरी 1950। तो देखिए, ये पॉइंट बिल्कुल सही कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है, 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट दिया है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित जजों की कुल संख्या, मतलब न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। तो देखिए, अभी प्रेजेंट में जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें अगर टोटल जजेस की बात करेंगे तो इसमें जो CJI है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसमें इनकी संख्या 1 है और इसके बाद 33 एक्स्ट्रा जज होते हैं। तो यहाँ पर कुल संख्या 34 है। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए, अगला पॉइंट दिया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में के न्यायाधीश अधिकतम 66 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। देखिए, जो इनकी सेवा की एज है, ये यहाँ पर 66 वर्ष दिया है, 66, जो कि गलत है। अधिकतम ये 65 वर्ष की आयु तक सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही है। बाकी तीसरा पॉइंट जो दिया गया, तीसरा पॉइंट गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। देखिए, पहला और दूसरा यहाँ पर सही होगा, लेकिन तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो 66 वर्ष दिया है, 66 वर्ष गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये 65 वर्ष तक सेवा दे सकते हैं, अर्थात 65 वर्ष तक अपने पद पर विराजमान रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 62 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए, यहाँ पर दर्रा दिया है, दर्रा मतलब पासिस की बात किया जा रहा है, और इसकी अवस्थिति मतलब लोकेशन की, कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। देखिए, तुजू दर्रा मणिपुर में, तो मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा, ये बिल्कुल सही है। आगे है बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। सिपकिला दर्रा उत्तराखंड में दिया, जबकि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। ये सिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे दिया उमलिंग ला दर्रा यहाँ पर दिया जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में नहीं, ये लद्दाख में स्थित है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये लद्दाख में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे दर्रे की स्थिति के बारे में, तो पहला सही है, दूसरा सही है, बाकी तीसरा और चौथा जो दिया तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसके अनुसार क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा यह विकल्प ए बनेगा। पहला और दूसरा यहाँ पर सही दिया है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 63 में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है, प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में कुछ तथ्यों के संबंध में सही विकल्प चुने। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू सम फैक्ट्स रिगार्डिंग द पेनिनसुलर रिवर। मतलब प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में बात किया जा रहा है। अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये एक ऑड सा डायग्राम है। अगर ये भारत बनाया गया है ना, तो यहाँ पर ये जो साउथ इंडिया का पार्ट है, मतलब कोई भी ऐसा भारत देखिए, यहाँ पे जितना एरिया दिख रहा है, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत क्या है, आपको ये समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा फैक्ट सही है, इसकी बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, पहला पॉइंट दिया है, गोदावरी नदी को छोड़कर इसके बेसिन क्षेत्र छोटे होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे, इसमें गोदावरी नदी को अगर छोड़ दिया जाए तो इन सभी के जो बेसिन क्षेत्र होते हैं ये काफी छोटे होते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर सही है। आगे दिया है, इन नदियों का जलमार्ग सकरा होता है। देखिए, प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है, इनका जो जलमार्ग है ये सकरा नहीं होता है, चौड़ा होता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, तीसरा पॉइंट दिया है,
ये नदियां धीमी गति से बहती हैं। देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये नदियां धीमी गति से बहती हैं। अच्छे पॉइंट नंबर 4 है, कोई बात नहीं, चलिए ये नदियां धीमी गति से बहती हैं, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा, चौथा सही है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, ऊर्ध्वाधर अपरदन अधिक होता है। तो देखिए इन नदियों में बात किया जा रहा है ऊर्ध्वाधर अपरदन, तो इनमें ऊर्ध्वाधर अपरदन मतलब जो वर्टिकल एरोजन है ये बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर ये अधिक दिया है लेकिन ये होता कम है, तो ये गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत है। पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे, इन नदियों की वहन क्षमता निम्न कोटि की होती है। तो देखिए इन नदियों की वहन क्षमता निम्न कोटि की होती है, ये बिल्कुल सही। देखिए अगला पॉइंट है, ये नदियां छिछला विसर्पण बनाती, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है और छठवां सही है। तो इसके अनुसार अगर विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पर विकल्प पहला ही इसका सही उत्तर बन जाएगा, पहला, चौथा और पांचवा, छठवां, ये 4 विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे। बाकी दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जल मार्ग सकरा दिया है, ये सकरा नहीं होता है ना, और ऊर्ध्वाधर अपरदन निम्न होता है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 64 में दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर क्या क्या दिया, देखिए एक तरफ राज्य दिया अर्थात स्टेट की बात की है, और दूसरे तरफ जलप्रपात मतलब फॉल्स की बात की है, किस राज्य में कौन सा जलप्रपात स्थित है। तमिलनाडु राज्य में किलियूर जलप्रपात, तो अगर किलियूर जलप्रपात की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया है गोवा राज्य में दूध सागर जलप्रपात, ये गोवा में स्थित है, ये भी सही है। इसके बाद देखिए उड़ीसा अर्थात कोरापुट जगह का नाम है उड़ीसा, यहाँ पर बताया जा रहा है दुदुमा जलप्रपात, तो देखिए दुदुमा जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। दुदुमा जलप्रपात को मच्छकुंड जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा। आगे इसमें दिया है उड़ीसा में दिया है, यहाँ पर देखिए तीरथगढ़ जलप्रपात, तो जो तीरथगढ़ जलप्रपात है ये उड़ीसा में नहीं है, तीरथगढ़ जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, तो ये उड़ीसा यहाँ पर गलत दिया गया। पहला, दूसरा और तीसरा 3 पॉइंट यहाँ पर सही है, चौथा पॉइंट गलत है। तो जो प्रश्न का सही विकल्प बनेगा ये विकल्प हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल दिए गए सभी नदी बेसिनों में सबसे कम है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन हैज द लोवेस्ट एरिया अमॉन्ग द गिवन रिवर बेसिन। देखिए यहाँ पर जितने भी नदियों का बेसिन दिया है इसमें सबसे कम बेसिन किसका है, तो अगर हम लोग बात करेंगे देखिए कृष्णा नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, महानदी बेसिन और इसके बाद नर्मदा नदी बेसिन। तो इसमें जो सबसे कम बेसिन का क्षेत्रफल होता है ये नर्मदा नदी का होता है, तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 66 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ देखिए ये बांध दिया अर्थात डैम की बात किया जा रहा है, और ये डैम किस नदी पर स्थित है इसकी बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा डैम किस नदी पर स्थित है। देखिए दिया है तुंगभद्रा बांध मतलब तुंगभद्रा डैम, और ये बताया जा रहा है कावेरी नदी पर, जबकि तुंगभद्रा नदी नाम से ही पता चल रहा है ये तुंगभद्रा पर स्थित होगी जो कि कर्नाटक में है, तो पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। आगे दिया रिहंद बांध, ये चंबल नदी पर स्थित है, जबकि रिहंद बांध आपको पता होगा रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैथन बांध ये बराकर नदी पर स्थित है, तो मैथन बांध बराकर नदी पर स्थित है, ये झारखंड में बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथे की अगर बात करेंगे कोयना बांध, ये कोयना नदी पर स्थित है महाराष्ट्र में, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 67 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है न्यू मैंगलोर पत्तन कर्नाटक में स्थित है, न्यू मैंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, ये बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे मैंगलोर ये कर्नाटक की बात हो रही है, तो न्यू मैंगलोर पत्तन ये कर्नाटक में बिल्कुल सही होगा ये। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है, देखिए नेक्स्ट अगर अगले पॉइंट की बात करेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या दिया है, केरल में वेम्बनाड कायाल अरब सागर की रानी या फिर इसी को क्वीन ऑफ अरेबियन सी के मुहाने पर स्थित कोच्चि पत्तन भी एक प्राकृतिक पत्तन है। देखिए यहाँ पर फिर से बात किया जा रहा है कि जो केरल में स्थित है वेम्बनाड कायाल है ना, वेम्बनाड कायाल को अरब सागर की रानी या क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना, मतलब जो ये है ना मतलब के सी के मुहाने पर स्थित अवस्थित कोच्चि पत्तन भी एक प्राकृतिक पत्तन है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल पत्तन मतलब पोर्ट है। तो इसमें आप देखिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर केरल में जो स्थित है कौन सा कोच्चि पत्तन है ना, ये कहाँ पर स्थित है, वेम्बनाड कायाल या फिर अरब सागर की रानी जिसको कहते हैं या फिर क्वीन ऑफ अरेबियन सी के मुहाने पर स्थित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर सही बनेगा।
अगला है तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर अवस्थित चेन्नई पत्तन। चेन्नई पत्तन का मतलब चेन्नई पोर्ट सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। यह एक प्राकृतिक पत्तन है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये प्राकृतिक पत्तन है, जबकि जो चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट कृत्रिम है, नेचुरल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। अगले पॉइंट की बात करेंगे, दिया है गोवा में जुआरी ज्वार्दन नदमुख के मुहानों पर अवस्थित मारमा गांव पत्तन एक कृत्रिम बंदरगाह है। देखिए मारमा गांव पत्तन की बात किया जा रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि मारमा गांव पोर्ट की अगर बात करेंगे तो ये नेचुरल है, न कि आर्टिफिशियल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा दोस्तों ये 2 पॉइंट यहाँ पर सही दिया गया, बाकी आगे के 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 68 में क्या दिया, निम्नलिखित में सही विकल्प चुने। आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होने वाला है। यहाँ पर राज्य दिया और इधर दिया हॉट स्प्रिंग। तो चलिए देखते हैं किस राज्य में कौन सा हॉट स्प्रिंग स्थित होने वाला है। यहाँ पर दिया है पनामिक। अगर पनामिक की बात करेंगे तो हॉट स्प्रिंग स्थित है लद्दाख में, न कि हिमाचल प्रदेश। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये लद्दाख में स्थित है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दिया है। अगले की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया है तत्ता पानी। अगर तत्ता पानी की बात करेंगे तो तत्ता पानी बताया जा रहा है झारखंड में, जो कि बिल्कुल सही, तत्ता पानी हॉट स्प्रिंग झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो सहस्त्रधारा उत्तराखंड में, ये भी बिल्कुल सही है। आगे फुरचाचू अगर इसकी बात करेंगे, फुरचाचू के बारे में बताया जा रहा है कि सिक्किम में, ये भी सिक्किम में बिल्कुल सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये 3 पॉइंट यहाँ पर सही दिया गया। तो 3 पॉइंट यहाँ पर सही दिया, अर्थात 2, 3, 4 विकल्प 30 प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, ये जो तत्ता पानी की बात किया जा रहा है, तत्ता पानी झारखंड के साथ हिमाचल तक फैला हुआ है। अगर यहाँ पर इसमें हिमाचल का भी नाम रहता तो भी ये सही हो जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए देखते हैं 69 में कौन सा विकल्प सही बनने वाला है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है, ये स्थानांतरित कृषि। अब स्थानांतरित कृषि का नाम दिया है और यहाँ पर क्षेत्र दिया है, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और यहाँ पर रीजन, किस रीजन में कौन सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है इसकी बात करेंगे। कुरुआ ये झारखंड की शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। पामलू ये मणिपुर की है। इसके बाद खिल हिमालय क्षेत्र की है। और बत्रा की बात करेंगे तो ये राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चलता है, ये भी सही हो जाएगा। तो 4 के चारों जो शिफ्टिंग यहाँ पर एग्रीकल्चर दिया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन दिया है, ये 4 के चारों सही दिए गए। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 70 में क्या दिया, धारवाड़ व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि धारवाड़ व्यवस्था मतलब जो यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ की बात किया जा रहा है, इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट दिए गए और आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। आपको इस सही का सिलेक्शन करना है। देखिए पहला पॉइंट दिया, चंपानेर श्रृंखला हरे संगमरमर की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए चंपानेर श्रृंखला की अगर बात करेंगे तो हरे पर्वतों के लिए, हरे संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है रियोलो सीरीज, इसमें पत्थर मकराना संगमरमर की प्रचुरता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर तीसरे की बात करेंगे तो साकोली श्रृंखला जो होती है, यहाँ पर अभ्रक, डोलोमाइट, सिस्ट या संगमरमर प्रचुरता में मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो 3 के तीनों पॉइंट इसमें सही बन जाएंगे। तो इसमें कौन से कथन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 71 पर। प्रश्न संख्या 71 क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। मतलब आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा इसके बारे में बताना है। यहाँ पर देखिए लेक अर्थात झील के बारे में दिया है और यहाँ पर ये बताया जा रहा है किन देशों में स्थित है। तो यहाँ पर अगर विकल्प की बात करेंगे तो पहला है गलील सागर झील। गलील सागर झील इजराइल और सीरिया के में मतलब है स्थित, ये सही है। हामोन झील ईरान अफगानिस्तान सीमा पर स्थित है, ये भी सही हो जाएगा। टीटीकाका झील की अगर बात करेंगे तो पेरू, यहाँ मतलब पेरू में तो है लेकिन यहाँ पर जो चिली दिया है चिली गलत हो जाएगा, बोल्विया आएगा, ये यहाँ पर चिली के कारण गलत हो जाएगा। आगे दिया अरब सागर झील, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मतलब बॉर्डर पर है, या फिर ऐसे समझिए दोनों देशों में। तो ये अराल सागर या अरल सागर बोलिएगा तो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान नहीं रहेगा, कजाकिस्तान होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा इसमें सही है, बाकी आगे के 2 गलत हो जाएंगे। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 72, 72 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही है। अब देखते हैं कौन सा सही है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है। देखिए अफ्रीका की अगर बात करेंगे तो माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंचा पर्वत है, बिल्कुल सही है। आगे ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत
माउंट कोसियुस्को है। देखिए माउंट कोसियुस्को ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये सही हो जाएगा। आगे दिया है दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रुस है। तो देखिए माउंट एल्ब्रुस की बात करेंगे तो ये माउंट एल्ब्रुस ये रसिया में स्थित है ना। तो रसिया की अगर बात करेंगे तो रसिया अमेरिका में स्थित नहीं है। अगर रसिया की बात करेंगे तो रसिया कहाँ है, ये यूरोप में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर ये मतलब ये यूरोप में चला जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। जो यहाँ पे लिखा है कि दक्षिण अमेरिका के, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एंकाकागुआ। अगर माउंट एंकाकागुआ की बात करेंगे तो अर्जेंटीना में स्थित है। अब ये दक्षिण अमेरिका में, देखिए माउंट एंकाकागुआ ये अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में। और रसिया की बात करेंगे तो ये यूरोप में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा, ये 2 पॉइंट सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित द्वीपों को क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको ये बताना है कि जो द्वीप है उनमें उनको क्षेत्रफल के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो देखिए दोस्तों 73 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा यहाँ पर दिया, देखिए मेडागास्कर, देखिए सुमात्रा, मेडागास्कर, बाफिन और होन्सू। अगला पॉइंट दिया मेडागास्कर, बाफिन, होन्सू और सुमात्रा। इसके बाद होन्सू, सुमात्रा, मेडागास्कर, बाफिन और आगे दिया बाफिन, होन्सू, सुमात्रा, मेडागास्कर। यहाँ पर 4 द्वीप दिए गए और इसमें आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर इन सभी द्वीपों की बात करेंगे तो इसमें जो सबसे छोटा द्वीप है ये होन्सू द्वीप है ना। इसके बाद सुमात्रा द्वीप है, फिर सुमात्रा के इससे बड़ा है, मेडागास्कर इससे बड़ा और बाफिन यहाँ पर दिए गए विकल्प, मतलब चारों द्वीप में सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए अगर बाफिन की बात करेंगे है ना, तो बाफिन का क्षेत्रफल अप्रोक्सीमेट 8 लाख वर्ग किमी है ना, मतलब 8 लाख से थोड़ा सा ज्यादा है। बाफिन के बाद अगर मेडागास्कर की बात करेंगे तो लगभग 5,87,000 वर्ग किमी के आसपास है। सुमात्रा की वहीं पर बात करेंगे तो सुमात्रा का जो क्षेत्रफल है, सुमात्रा का क्षेत्रफल 4,43,000 वर्ग किमी के आसपास है और होन्सू 2,25,800 वर्ग किमी के आसपास है। तो ये विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 74 में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर देखिए पठार की बात किया गया, मतलब जो प्लेट्यू है, और यहाँ पर ये किस देश में स्थित है इसकी बात किया जा रहा है। चियापास पठार यहाँ पर दिया तुर्की में स्थित है, लेकिन चियापास पठार जो है ये दक्षिणी मैक्सिको में स्थित है, अर्थात ये मैक्सिको का पठार है। तो ये विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद एबिसिनियन पठार की बात करेंगे, पूर्वी अफ्रीका, यहाँ पर देखिए इथियोपिया में स्थित है। जो एबिसिनियन पठार की बात करेंगे ये इथियोपिया में स्थित है और इथियोपिया पूर्वी अफ्रीकी देश है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इन 2 पठारों की बात कर लेते हैं। देखिए किम्बरले पठार की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया दक्षिणी मैक्सिको, जबकि किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो ये भी यहाँ पर गलत दिया है। आगे बात करेंगे अनातोलिया का पठार, ये ऑस्ट्रेलिया में दिया है लेकिन अनातोलिया तुर्की में स्थित है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर तुर्की हो जाएगा। तो देखिए अगर आप विकल्पों को देखेंगे तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर बनने वाला है, क्योंकि ये सही दिया गया है। अब दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 75 में यहाँ पर क्या दिया गया, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखिए ये जल संधि दिया है, मतलब ये स्ट्रेट दिया है। अब यहाँ पर जल संधि के बारे में बात किया जा रहा है और ये किन 2 नदियों को या फिर किन 2 महासागरों को जोड़ता है इसकी बात किया जा रहा है। तो देखिए पहले की बात करेंगे तो मलक्का जल डमरू मध्य या फिर मलक्का जल संधि की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि निकोबार सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, लेकिन मलक्का अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। आगे दिया पाक जल डमरू मध्य, ये देखिए पाक जल डमरू मध्य की अगर बात करेंगे तो आपको पता होगा ये देखिए पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर अरब सागर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। आगे दिया जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, अगर आगे दिया है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अर्थात जिब्राल्टर जल संधि, अगर इसकी बात करेंगे तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बास्पोरस जल संधि की, तो बास्पोरस की जल संधि यहाँ पर दिया लाल सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, जबकि बास्पोरस की जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, तो यहाँ पर ये भी गलत दिया। ये काला सागर को जोड़ता है न कि, और काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, यहाँ पर लाल सागर के कारण गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ये 15 क्वेश्चन रहे, है ना। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये क्लास निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट पीसीएस की तैयारी के लिए, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, नंबर देखेगा यहाँ पर है
7523864455। अगला नंबर यहाँ पर है 8564880530। नेक्स्ट यहाँ पर है 9696066089। इन सब नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है 7838692618। आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।